और अपने परिश्रम के द्वारा खूब धन का अर्जन किया और धन कमा करके उन्होंने बहुत कुछ समाज को भी बलिदान दिया। पुस्तक को पढ़ने से पता चला कि मैंने बहुत कुछ यहाँ पे बनाया है, जैसे भैरव जी का मंदिर जो यहाँ मुझे नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन उस भैरव जी का मंदिर यहाँ बना है। कुएं का निर्माण, बहुत से मंदिर और ऐसे स्थान भी बनाए जहाँ पर राहगीर आके रह सके, तो काफी मैंने निर्माण किया। लेकिन सामाजिक कार्य के साथ साथ जो भी व्यक्ति उनके पास आता, भले कोई भी अपने मन की इच्छा रखने के लिए वे कभी भी जबान से मतलब मुख से अपना उत्तर नहीं देते थे। हाथ का उत्तर, अर्थात क्या होता है हाथ का उत्तर? ऐसा मानना होता है हाथ का उत्तर, हाथ का उत्तर अर्थात देना। जो भी व्यक्ति यहाँ तक कि आस पास के गांव में ठाकुर उनके पास आते थे कि हमारे गांव में चीज कमी है, हम उसकी पूर्ति करो, तो उन्होंने उसकी भी पूर्ति की। एक तेरापंथी श्रावक इतना धनवान होने पर भी इतना संयमित जीवन, उनके जीवन में त्याग था आजीवन रात्रि भोजन करने का, 5 तिथि के हरियाली खाने का, जमीन में तो दूर की बात है, हरी भी नहीं खाते थे। और पंचायत की जो नौरा है वहाँ पर सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना खुद भी करते थे और दूसरों को प्रेरणा देते थे। और चातुर्मास काल में जितनी भी तपस्या होती थी, उस तपस्या में खुद भी भाग लेते थे और जो भी भाग लेते उनका सहयोग करते। इतने धार्मिक जो श्रद्धावान और तो और परम पूज्य कालू बने, इनको सुविचार श्रावक मानते थे, क्योंकि उनकी दिशा में उच्च कोटि के थे। एक बार का प्रसंग, उन्होंने कालू से अर्ज की कि आप यहाँ पर चातुर्मास कीजिए, लोगों की इच्छा थी। उनके कहने से कालू का चातुर्मास हुआ 1978 में शायद। और उस चातुर्मास के दौरान आपका प्रवास उनके घर में था और पास में दौलत की दुगड़ पर एक हवेली थी, वहाँ पर साधुओं का प्रवास था। संयोग की बात, आस पास में ठिकाना था साधु साधियों का, तो फिर साधुओं को रात्रि में रामायण सुनने का अवसर मिला। दिन में तो बहुत बार साधना जाते हैं गुरुदेव के पास में सुनने के प्रवचन, लेकिन रात्रि काल में उनको कभी अवसर नहीं मिलता था। पहली बार ये अवसर मिला साधुओं को। क्यों? क्योंकि महाराज दुर्गा जी की जो हवेली थी उसमें जो महफिल थी उसकी खिड़की साधु के ठिकाने के पास में थी, तो उनको सुनने का अवसर मिल गया। जैसे ही ये बात कालू को नहीं पता चली, उन्होंने ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत साधु जी को ना कर दिया कि आप कभी से कोई भी प्रश्न का श्रवण नहीं करेंगे। लेकिन साधु में इतना हर्ष था कि पहले तो हमें सुनने को मौका मिल रहा है और वो भी गुरुदेव मना कर रहे हैं, तो उस समय साध्वी प्रमुखा से झुमकुल जी शायद उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा कराई, हमें पहला अवसर मिला है। लेकिन गुरुदेव ने एक बार ना कर दिया तो ना कर दिया, मना ही हो गई। फिर जब ये बात महाराज जी तक पहुँचाई गई तो मात्र महाराज जी के कहने से गुरुदेव राजी हो गया। कितनी बड़ी बात है, एक श्रावक के कहने से गुरुदेव ने ये बात स्वीकार कर ली और साधु ने कहा कि हाँ, एक श्रावक की कृपा से हमको भी रात्रि का प्रवचन सुनने मिल गया, रामायण जैसे सुंदर आख्यान सुनने मिल गया। जो श्रावक खुद धर्मनिष्ठ होते हैं, संघ की चिंता करते हैं, संघ को आगे बढ़ाते हैं, वे श्रावक श्राविकाएं खुद के जीवन को तो कल्याण करते ही हैं, पूरे संघ के लिए और गुरु के लिए भी एक सम्मानित स्थान बन जाते हैं। आप लोगों को जानकारी है नहीं, परम पूज्य गुरु तुलसी ने एक गीत की रचना की, साधु साधुओं के लिए नहीं, श्रावक श्राविकाओं के लिए। पता है गीत कौन सा है? जानकारी है? बहुत सुंदर गीत है, श्रावकों के लिए बनाया गया। किसी को नहीं पता, साधु जी आपको सुनाएंगे वो गीत। गणया पारो आपा गणरा ओ छोनु
चढ़ू उतरो मोहरारो चढ़ू राखो राखो रखवारी मार भिखुरो उपकार माना जीवन भर आधार मार भिखुरो उपकार माना जीवन भर आधार जान सारी सूरत तेरा मन करो आधार शासन करो लो शासन आपारो सारा रे मन भावनो मन प्यारो प्यारा सो प्यारो लागे बड़ो सुहावनो जीवन उजाड़ शासन करो मात पिता सो आसरो ओ नंदन वन सो वास है आश्वासन है डूबनारो सबनारो विश्वास है अनुपम शीत बरसो है बनो सब दुआ में सुख पार शासन करो एक है आचार एक आचार जिरियार है एक है विचार एक काय दोरू पार बारीकी सो झाँक आँख मूड़ी मूड़ी राखनी महता मजेलो आप नो आचार शासन करो आचरणी आस तारो पंडरी मर्दानगी बोधी जीरो ज्ञान भवरो वीर तारी वानगी हरो बर्तर एक तारी डाकरी सौधार पार शासन करो उतरती आलोचना सुनवान बहरा पान हो उतरती पड़ती परवान बंद ही जवान हो आपा खैर खबर माठो खैर का करदान शासन करो अपचंदा अग्नित शावक शाविकारा सार हो जय जिनेन्द्र दूर सो आपरी बरियार हो तोड़ दे है तुरंत जिला बंदेरी कटार शासन करो उतरो मोहरारो चढ़ू राखो राखो रखवारी। भाई बहनों को पता होना चाहिए एकमात्र
माता श्री तुलसी के द्वारा रचित ये दीपिका शासन का स्वरूप, जिसमें केवल श्रावकों का ही वर्णन है और एक एक श्रावक के विचार हम लोग करते हैं तो हमारे भीतर भी शासन भक्ति, गुरु भक्ति और मर्यादा के प्रति निष्ठा के संस्कार जागृत होते हैं। ये दीपिका सब भाई बहनों को याद होनी चाहिए। कितने कितने श्रावक जो हमारे लिए प्रेरक बनते हैं, ये तेरापंथ धर्म संघ केवल साधु साधनों से नहीं, बल्कि श्रावक श्राविकों के बलिदान से भी इसकी नींव गहरी गई हुई है। तो हम सब ऐसे आख्यानों, ऐसे प्रसंगों को सुनकर के प्रेरणा ले सकते हैं। और मेरा विनम्र निवेदन, मैं छोड़ दी। अब वो छोटा सा बालक दक्ष गए अपनी दीपिका के साथ। अब खड़े होके आगे बोल दो। कोई बात नहीं, सब शांत बैठेंगे तो अच्छे से हलचल मत करो। आराध्य देव के चरणों में शिक्षक पंद्रह, सातवीं शिक्षक के चरणों में शिक्षक पंद्रह। आज मैं आपको इतिहास सुनाने जा रहा हूँ। दुर्लभ चिंतामणि संकायो, प्राणी को मानव अवतार। दुर्लभ चिंतामणि संकायो, प्राणी को मानव बोलो बोलो। मानव अवतार, चेतन युग बेकार। दुर्लभ चिंतामणि संकायो, प्राणी को मानव अवतार। 84 चक्कर में तुझो अनंती बार। 84 चक्कर में तुझो अनंती बार। नरक कुंड में सनी सजोरी, जमदूतारी मार। दुर्लभ चिंतामणि संकायो, प्राणी को मानव अवतार। घोर हुयो जब पर्वतता में, ढोयो भारी भार। घोर हुयो जब पर्वतता में, ढोयो भारी भार। मैं जल बनो जिनावर, भारी हुई शिकार। दुर्लभ चिंतामणि संकायो, प्राणियो मानव अवतार। माटी जल जल थल थल चारी, बिच्छू सांप सियार। माटी जल जल थल जल चारी, बिच्छू सांप सियार। घोर वेदना सही सबल शो, दुर्बल शो पुकार। दुर्लभ चिंतामणि संकायो, प्राणियो मानव अवतार। कितनी बार तुम्हारो गर्भ में जननी ने संगार। कितनी बार तुम्हारो गर्भ में जननी ने संगार। काट काट कर पार जो आंख कर देविदार। दुर्लभ चिंतामणि संकायो, प्राणियो मानव अवतार। जन्म जन्मरी संचित करणी, आज हुई साकार। जन्म जन्मरी संचित करणी, आज हुई साकार। मानव जोड़
छोड़ो कोड़े में मत हार, दुर्लभ चिंता मणि संपायो, प्राणी हो मानव अवतार, तज जंजाल हाल ही कर तू परम तत्व सु प्यार, तज जंजाल हाल ही कर तू परम तत्व सु प्यार। जाग जाग जालो सतगुरु तुलसी तारणहार, दुर्लभ चिंता मणि संपायो, प्राणी हो मानव अवतार, दुर्लभ चिंता मणि संपायो, प्राणी हो मानव अवतार। ओ मानव अवतार चेतन क्यों खोवे बेकार, दुर्लभ चिंता मणि संपायो, प्राणी हो मानव अवतार। ओम नमः। आराध्य के चरणों में नमन। उपस्थित सर्वजन भाई और बहनों, पर्युषण पर्व की आराधना का आज कौन सा दिन है? प्रथम दिन हमने ये चर्चा की थी कि ये पर्युषण पर्व किसका पर्व है? आदतों को बदलने का, हमारी जो आदतें हैं उसको बदलने का ये परिवर्तन है। हम इसके बारे में चर्चा की। उसके अगले दिन हमने चर्चा की थी कि हम अपनी परमार्थ चेतना का जागरण करें। आदतों का परिवर्तन होगा तो परमार्थ की चेतना जागेगी, और परमार्थ की चेतना का जागरण होगा तब क्या होगा? दृष्टि, अंतर्दृष्टि का जागरण होगा, दृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा आपका। और जब दृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा तब क्या होगा? क्या होगा तब? क्या परिणाम आएगा उसका? तब होगा सत्य का साक्षात्कार। सत्य क्या है? बहुत बार हम सत्य क्या है इसको समझ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में प्रायः सत्य को झुठलाने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो जैसा है वैसा व्यक्ति दिखना नहीं चाहता। आप लोग इतनी सौंदर्य सामग्री चेहरे पर लगाते हैं, ये क्या है? ये एक तरह से सत्य को झुठलाने का प्रयास है। क्यों? आपका सहज सौंदर्य भगवान ने आपको दिया है, फिर आप अपने इस सौंदर्य को ढकने के लिए उन पर और कुछ लगा देते हैं। ये क्या है? ये सत्य को एक तरह से ढकने का, झुठलाने का प्रयास है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, सुना जाता है, व्यक्ति जैसा होता है वैसा दिखना नहीं चाहता, अपने आप को उससे अलग दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब दृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा तो व्यक्ति अपने आप को झुठलाने का प्रयास नहीं करेगा, जैसा है वैसे अपने आप को दिखाने का प्रयास करेगा। सत्य को झुठलाने की ये हमारी प्रवृत्ति आज से नहीं, अनादि काल से चल रही है, और हर युग में सत्य को झुठलाने का प्रयास किया जाता है। जैन आगमों में एक घटना आती है, जो भाई भाई कितने जन्मों से साथ साथ वो जन्म ले रहे थे, दोनों देवलोक में पैदा हुए, और देवलोक से जब उनकी च्युत होने का समय आया, क्योंकि हमको तो पता नहीं चलता कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, लेकिन देवताओं के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देख करके ये अनुमान लगा देते हैं कि अब हमारा
समय निकट आने वाला है, उनकी माला मुरझा जाती है, गहनों की जो आभूषणों की कांति होती है वो फीकी हो जाती है। तो फिर उन्होंने अवधि ज्ञान लगा करके देखा कि हमारा समय आने वाला है, अब हम जाकर कहाँ पैदा होंगे। उन्होंने देखा, एक बार तो उनका मन खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्गीय इतनी आभा और माँ के गर्भ में क्या होता है, कितना कीचड़, कितनी गंदगी, उस गंदगी में जाकर हमें पैदा होना होगा। लेकिन फिर उन्होंने संतोष धारण किया कि हमें मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो दोनों ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बना करके और जहां उनको जन्म लेना था उनके घर आए और आकर के वो भृगुपुत्र ब्राह्मण कुल था और उस ब्राह्मण कुल में उन दोनों भाइयों को क्या होना था, पैदा होना था। तो वो ब्राह्मण का रूप बना करके आए और इधर संयोग से उनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत कोशिश कर रहे थे, कहीं पूजा कर रहे थे, कहीं देवी देवता मना रहे थे, मनोती कर रहे थे। अचानक ब्राह्मण देवता घर आए और पूछा कि हमारे भाग में संतान लिखी है या नहीं लिखी है। ब्राह्मण ने कहा, वो दोनों ब्राह्मण युगल, कि आपकी संतान तो होगी, पर ये पर का उत्तर प्रश्न सुनते ही दोनों माँ बाप के मन में हो गया कि संतान होगी, ये पर क्यों लगाया। तो बोले संतान तो होगी पर घर में नहीं रहेगी। दोनों छोटी अवस्था में दीक्षित हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे। भृगु ने सोचा चलो संतान तो होने दो, फिर बाद में देखा जाएगा दीक्षा लेंगे या नहीं लेंगे। जैसा समय पूरा हुआ, दोनों बच्चों ने उस घर में जन्म लिया और थोड़ी सी समझ आई, 2-3 साल के बच्चे हो गए होंगे दोनों। अब क्या कर रहा है वो भृगु, उसके कान भरना शुरू कर दिया, सत्य को झुठलाने का प्रयत्न वो शुरू कर दिया। क्या? क्योंकि भृगु ने सोचा कि अगर ये साधु संतों की संगति में जाएगा, पता नहीं दीक्षा के भाव हो जाएंगे, संयम के भाव हो जाएंगे। तो उससे पहले उसके कान भरने लग गया। क्या कि देखो ये सफेद कपड़े वाले होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये बच्चों का किडनैप करते हैं, उनको मार करके खाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी चीजें उन बच्चों के मासूम मन में वो माँ और बाप भरने लगे। इसलिए स्वार्थ के लिए, क्योंकि कल हमने सुना था कि परसों के स्वार्थ और परार्थ क्या होता है। स्वार्थ और परार्थ क्या होता है? केवल उनका अपना स्वार्थ के लिए वो किसी व्यक्ति को संयम कल्याण के मार्ग से रोक रहे थे। इतने उसके कान भर दिए दोनों बच्चों के मन में हो गया कि अब तो हमें भूल से भी, साधु दूर से भी देखेंगे तो हम जाएंगे नहीं उनके पास। कुछ और बड़े हुए और ये क्रम पिताजी का निरंतर चल रहा था। क्या? भरमाने का। सत्य को झुठलाने का मतलब ही होता है भरमाना। सत्य को कैसे ढका जाता है? एक बार का प्रसंग मुझे याद आ गया कि एक सेठ के एक कन्या थी और एक किसी सेठ के लड़का था। संयोग से लड़का क्या था? काना था। एक आंख से दिखाई नहीं देता था, काना था। और वो लड़की क्या थी? पंगु थी, एक पैर था, एक पैर था नहीं। जब बात पक्की होने लगी, रिश्ता पक्का होने लगा, तो पूछा लड़की कैसी? आजकल तो आपके वो आ जाते हैं, क्या आते हैं पता हो क्या बोलते हैं? हाँ वो आ जाते हैं, मांग लेते हैं क्या है। पुराने जमाने में ऐसे नहीं होते थे। पुराने जमाने में तो ऐसे कहते थे कि घर गुआड़ी किसी ऐसे कहते थे। लड़कियों को थोड़ी देखते थे घर कैसा है, कुल कैसा है, क्योंकि कुल का भी एक अपना मान होता है, सम्मान होता है, इज्जत होती है।
लेकिन मुझे लगता है आजकल तो ये सारी परिभाषाएं बदल गई कि ये लड़का ये लड़की संस्कारी परिवार की है, कुलीन परिवार की है, घर घराने की। एक शब्द सुनाई दिया जाता था पहले, क्या? घर घराने की। अब पता नहीं कहाँ तो घर रहा है और कहाँ घराना रहा। सारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा होता था तो पूछा गया लड़की कैसी है, तो अब यहाँ सत्य को झिठलाने का प्रयास हो रहा है कि मेरी बेटी मेरी लड़की दिन भर एक पैर पर खड़ी रहती है। कहने का मतलब दिन भर काम करती है, मानो दिन भर एक पैर पर खड़ी रहती है। लड़के के पिता ने सोचा कि इतनी कामू लड़की है तब तो बहुत अच्छा है, शादी पक्की कर लें। फिर पूछा लड़का कैसा है, कि मेरा बेटा सबको एक आंख से देखता है, यानी समता से देखता है, न राग है न द्वेष है, न राग की भावना है न द्वेष की भावना है, सबको एक आंख से देखता है। सत्य को झुठलाने का प्रयास इधर से भी किया गया, सत्य को झुठलाने का प्रयास उधर से भी किया गया, और फिर जब संबंध पक्का हो गया तब सत्य का साक्षात्कार हुआ, लगा दोनों को कि दोनों ठगे। तो सत्य को जहाँ झुठलाया जाएगा वहाँ ठगाई ही हाथ में आएगी। हम औरों को ठगने का प्रयत्न करेंगे, ठगे पहुंच जाएंगे, हम स्वयं ठगे जाएंगे। तो पिता ने उन बच्चों को बहुत भरमाने की कोशिश की, सत्य को झुठलाने की कोशिश की। एक दिन संयोग से क्या हुआ, वो बच्चे खेलते, बच्चों की उम्र होती है खेलने की। अब माँ बेचारी पीछे पड़ी रहती है, डंडा लेके होमवर्क करो, और बच्चे का मन क्या होता है, खेलने जाऊं। तो वो खेलते जंगल में चले गए, और जंगल में अचानक क्या हुए, दो साधु उधर से आ रहे थे। अब बच्चों की वो धारणा कितनी फिटिंग हो गई थी, क्या कि जैन साधु, सफेद कपड़े वाले जो साधु आते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, किडनैप करते हैं, उनको मारते हैं। अब बेचारे बच्चे तो डर के मारे कांपने लगे, कहाँ जाए कोई रास्ता ही नहीं है, और धीरे धीरे साधु एकदम निकट आ रहे हैं, और बच्चे तो भय से नहीं हिल पा रहे, न डुल पा रहे, करें क्या। अब बोले वो पिताजी ने कहा था कि सफेद कपड़े वाले साधु देखे तो दूर से ही भाग देना, उनकी आंखों के सामने मत आना। अब बच्चों के पास कोई उपाय नहीं था। अचानक वो दोनों कहाँ चढ़ गए, पेड़ पर। सोचा पेड़ पर चढ़ जाए साधुओं को हम नजर नहीं आएंगे। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, और संयोग से वो दोनों साधु आकर के कहाँ रुके, उस पेड़ के नीचे। अब तो उन दोनों बच्चों की धड़कन इतनी तेज हो गई, इशारे से बोल रहे सांस धीरे ले, सांस की आवाज सुनाई देगी तो ये साधु हमको पकड़ लेंगे। अब बेचारे गिरने की कोशिश कर रहे तो दोनों एक दूसरे को बोल रहे हिलो मत, पेड़ की आवाज हो जाएगी तो साधु क्या कर लेंगे, हमें पकड़ लेंगे। ऐसे करते करते वो एक तक उन साधुओं को देख रहे, पसीने से तरबतर हो गए, डर लग रहा है पसीने की कोई बूंद नहीं, नीचे नहीं गिर गए। इतना सत्य को झुठला दिया गया कि बेचारे कोमल मासूम बच्चों के मन को इतना भयभीत कर दिया गया। अब वो अपने पात्र खोले, क्योंकि पुराने जमाने में ये गोरक्षा ज्ञान मंदिर जितने बड़े बड़े मकान साधुओं को नहीं मिलते थे। साधु कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते, गांव से भिक्षा ले आते, जंगलों में जाते, जो कुछ रूखा सूखा मिलता खाते, कायों को ध्यान और अपनी साधना में लीन हो जाते। वो अपने बड़े बड़े पात्र खोलने लगे, और दोनों एक दूसरे को एकदम हाथ टाइट पकड़ लिए, दोनों भाई आपस में, कि अब डरते हैं कि कहीं पात्रियों में मांस, बच्चों का मांस होगा, ये तो मांस खाने वाले हैं, ये तो बच्चों को पकड़ने वाले हैं। और वही बात उनके दिमाग में घूम रही है, और एक तक वो किनको देख रहे हैं, पात्रों को। साधुओं ने जैसे ही पात्र खोला, पात्रों में क्या था, साग भी नहीं था, सूखा फलका, वही कहीं से मिल गया टुकड़ा, कहीं सूखा फलका मिला, नसीब से साग ही नहीं मिला था उस दिन। और वो बेचारे समता से उसको
अपना कायोत्सव किया, नमस्कार महामंत्र बोले और खाने लगे। तब बच्चों ने कहा कि हमारे पिताजी ने सरलता हमसे झूठ बोला, इनके पात्र में तो कुछ नहीं है, ये तो आराम से रुकी रोटी खा रहे हैं और देखो कितनी शौकियत है इनके शरीर पर, इनके चेहरे पर, क्योंकि मांस खाने वालों के चेहरे पर सौम्यता नहीं होती है। खान पान का भी हमारे जीवन पर बहुत असर प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि उसका खान पान क्या है, एक स्वभाव बता देता है कि व्यक्ति का खान पान कैसा है। बच्चे देखा कि वो साधु इतने सौम्य चेहरे वाले, इतना मतलब तेज उसके चेहरे से टपक रहा है, शांति से भोजन किया और उन पात्रों को देखते देखते देखते, साधुओं को देखते देखते उनको लगा कि ऐसा रूप हमने कहीं देखा, ऐसा रूप हमने कहीं देखा है। देखते देखते उनको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, और स्मृति आते ही क्या हुआ, क्या हुआ, सत्य पर जो पर्दा डाला गया था वो पर्दा क्या हुआ, अब हट गया। अब जब सत्य से पर्दा हट जाता है तो दुनिया की कोई ताकत व्यक्ति को रोक नहीं सकती। लेकिन हम सब भ्रम में है, जो चीज है नहीं उसको मान रहे, संबंध अपने नहीं है, संसार नश्वर है, लेकिन हम इसको शाश्वत मान रहे हैं। हम एक दिन मरेंगे, हम जान रहे हैं, लेकिन हम भ्रम में हैं, हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम कभी मरेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसे जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हम सत्य पर पर्दा आ रहा है। उन दोनों बालकों के मन से वो पर्दा हटा, सत्य का साक्षात्कार हुआ, धीरे धीरे नीचे उतरे। साधुओं ने उपदेश दिया, वैराग्य तो जागृत था ही, वो और पुष्ट हो गया, क्योंकि अभी लक्ष्य ने गाया कि दुर्लभ चिंतामणि सम पायो, 84 के चक्कर में तू जुड़ो अनंती बार। अनंती बार हम 84 के चक्कर में जुड़ रहे हैं और अब भी जुड़ रहे हैं। अब अवसर है, सतगुरु आए हुए हैं, चतुर्मास है, कोई एक चेतना भव्य आत्मा उन बच्चों की तरह कोई जागृत हो, साधु संत उनको प्रेरित कर रहे हैं कि ये सब भ्रम है, भ्रम से निकल करके अपनी चेतना को जगा, क्योंकि अनंत बार जुड़े हो और मिलना ही आगे भटकना ही है। तो नीचे उतरे साधुओं ने उपदेश दिया, बोले कि हम भी साधु बनेंगे, जाति स्मृति ज्ञान हो गया, अब उपदेश की जरूरत नहीं थी। घर आए, घर आते ही माँ बाप से बोला कि पिताजी क्या, हम तो दीक्षा लेंगे। क्या कहा, दीक्षा लेंगे? अभी तो बाहर खेल रहे थे, ये दीक्षा कैसे होती है, क्या होता है ये दीक्षा? तो पिताजी बहुत वर्ष हो गए आपको, हमें सत्य पर पर्दा डालते डालते हमको भरमाते भरमाते बहुत वर्ष बीत गए, 8-10 वर्ष बीत गए, आप हमको झुठला रहे हैं, सत्य को झुठलाते। अब आप इस सत्य पर पर्दा नहीं डालते। तो यह तो एक बहुत हमारी आगम की एक घटना है। इस घटना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति सत्य पर पर्दा डाल रहा है। हमारे पास पैसा इतना है, हम दिखाना इतना चाहते हैं, हमारे पास चीज इतनी है, हम इतना दिखाना चाहते हैं। हर चीज दिखावे की, नाम, फैम, नेम एंड फैम, इसके पीछे व्यक्ति सत्य को झुठला रहा है, आडंबर इतना हो जाता है। और देखा देखी इस सत्य पर आवरण को और ज्यादा डाल रहा है। घर में शादी होती है, पास में पैसा नहीं है, फिर भी उस पर आवरण डाला जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इस लोग क्या कहेंगे चक्कर में अनाप शनाप जितना है नहीं घर पे उतना ज्यादा खर्चा। ये सत्य पर आवरण डालने की बात है। और जब जब सत्य पर आवरण डाला जाएगा समस्या पैदा होगी। एक लड़के ने अपनी माँ को, कमाई अच्छी हुई, परदेश गया, 1 लाख की अंगूठी बेची और फिर सोचा कि माँ को मूल्य बताऊंगा तो माँ का मन ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि औरतें थोड़ी कंजूस होती है। तो माँ को लिख के भेजा उसने कि माँ
अभी अच्छी कमाई हुई है और ये 50,000 की अंगूठी सबसे पहले मैं अपनी कमाई की आपको भेज रहा हूँ। 50,000 की अंगूठी नहीं लिखा, मैं 5,000 की अंगूठी आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख का मूल्य अगर माँ सुनेगी तो उसको अजीब लगेगा। लिख के भेज दिया। कुछ दिन अंगुली में वो अंगूठी देखी, आसपास सहेलियों ने पूछ लिया कि अरे भाई ये अंगूठी कब मिली? ये मेरे बेटे ने भेजी है। अच्छा, तो ये अंगूठी तो बहुत अच्छी है, क्या आप हमको दे सकते हैं? सोचा 5,000 में आई हुई है, बोले कितना दोगे? सामने वाली औरत ने देखा कितनी महंगी देखी अंगूठी है, तो महंगी तो होगी, बोले 50,000 में दे सकती हो। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि 5,000 की अंगूठी कितने में जा रही है? 50,000 में जा रही है, तो अंगूठी तो और आ जाएगी, लेकिन इतनी कमाई शायद हो रही है। उसने खरीदना चाहा, बेच दी, 50,000 आ गए। अब वो माँ औरत खुश हो रही है क्या कि मैंने 5,000 की अंगूठी को कितने में खरीद लिया? कितने में? 50,000 में खरीद लिया और अपने पुत्र को पत्र भेज दिया कि बेटा तुमने मुझे 5,000 की अंगूठी भेजी थी, मैंने कमाई कर दी घर बैठे ही, बिना पढ़ाई लिखी, मुझे पढ़ाई आती नहीं है, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी मैंने घर बैठे, आजकल औरतें बहुत सारा वो काम करती है क्या, बेचारी दुकान वालों की दुकानें बंद हो गई है ऑनलाइन, तो बोले मैंने घर बैठे इतनी कमाई कर ली। तो पता चला तो बोला माँ मैंने तो सोचा था कि तुम कहोगे कितना खर्चा कर रहे हो, इसलिए ये अंगूठी तो कितने की थी? 1 लाख की। मैंने तो 5,000 तुम्हारे लिए लिख के भेजा। ये क्या था? ये था सत्य पर आवरण। सत्य पर आवरण डाला गया। बेटे ने क्या किया? सत्य पर आवरण डाला, घाटा किसके गया? किसके गया घाटा? खुद के ही घाटा गया। तो हम जब जब सत्य पर आवरण डालेंगे घाटे का हमें क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। तो ये पर्यूषण पर्व हमारा हमें ये प्रेरणा देता है कि पहले हम अपनी आदतों को बदलें। आदतों को बदलेंगे तो आपके परमार्थ की चेतना जागेगी। परमार्थ की चेतना जागेगी तो आपका दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा, और दृष्टि परिवर्तन हो जाएगा तो सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। फिर आप सत्य को झुठलाने का प्रयत्न नहीं करोगे, क्योंकि हमारी बहनें सत्य को पर्दा डालने में बड़ी माहिर होती है। नोट पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर लेती है, और जब घर वाले कोई मांग के बड़े मारे बने तो रुपये ही को नहीं, और जब नोटबंदी होती है तब सत्य का आवरण हट जाता है, तब पता चलता है कितने रुपये निकलते हैं बहनों के पास से। ये क्या था? उन्होंने सत्य पर पर्दा डाला, वो पैसे अब निकले। तो सत्य तो अनावृत होगा एक न एक दिन, आज नहीं इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में सत्य का आवरण जो है वो तो हटेगा। जब कभी हटेगा तो हम प्रयत्न करें कि फिर पर्दे डाले ही क्यों? सत्य पर हम आवरण डाले ही क्यों? अगर आवरण नहीं डालेंगे जैसा भीतर वैसा बाहर, तो न तो आपको छिपाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, न उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको छिपाऊं। पहले तो छिपाओ, फिर उसको चतुराई से बात को ढकने के लिए आपको 4 वाक्य सोचने पड़ेंगे, फिर बोलने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्य को झुठलाना, सत्य पर आवरण डालना आसान नहीं है। उसके लिए आपको कितना मानसिक श्रम करना पड़ता है। तो पर्यूषण पर्व हमारी एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण का पर्व है। हम जो सत्य है उसको समझे। बाह्य पदार्थ, बाह्य भौतिक पदार्थ, पुद्गलों में हम आसक्त न बने। जहाँ आनंद है नहीं वहाँ हम आनंद मान रहे
रहे हैं, उस सत्य पर हम आवरण डाल रहे हैं, वो हटाने का ये पर्व है। जिस धन में जो हमारा प्राण नहीं है, उसमें हम प्राण मान रहे हैं, उस पर पर्दा हटाने का ये पर्व है। जो संबंध हमारे अपने हैं नहीं, उन संबंधों को हम अपना मान रहे हैं, उस पर से पर्दा हटाने का ये अवसर है। तो हम सब सत्य का साक्षात्कार करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी साधना करेंगे कि यहाँ जो भी इस परिषद में बैठा है वो सत्य का साक्षात्कार करेगा। तो सत्य के साक्षात्कार की मंगल कामना के साथ ओम हरि हरि। आज तो वाणी दिवस है और हमारी बहनें अभी तो मुंह पर पर्दा डाले हुए हैं। आज तो पूरे दिन बोले नहीं, एक शब्द, बहुत सारी बहनें तो पूरे दिन की मौन की है। और कल हमारी अनुगत चेतना का दिन है, तो उस आपकी आराधना हम सब करेंगे। सुने मंगल का चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिकन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकक्षमा अरहंता लोकक्षमा सिद्धा लोकक्षमा साहु लोकक्षमा केवलिकन्नतो धम्मो लोकक्षमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलिकन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामीक्षुनो नाम गुणयोरक स्मरण किया सरल चिंता काम सरल चिंता काम सरल चिंता काम। संवत्सरी आ रही है और ये जो पर्दा आपके दिमाग में या मस्तिष्क में है कि हम उपवास कर नहीं सकते, पोषण कर नहीं सकते, तो ये पर्दा भी हटा दें और सभी पोषण और उपवास ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को करना है। अमित जी आ जाए क्या सैटरडे सैटरडे ये तो